कि एक चाय वाला, रिक्शा ड्राइवर, स्कूल टीचर, ये सारे आम आदमी जो पैसा डबल होने की आस में बैठे थे, उनको 1% भी शक होने की गुंजाइश नहीं थी कि ये सब एक पॉन्जी स्कीम का हिस्सा है और ये पूरा सिस्टम एक दिन ताश के पत्तों के घर की तरह कोलैप्स कर जाएगा। 26 मार्च को सेबी ने शारदा रियल्टी को बुलाया और बोला अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो वरना तुम्हारा ये पूरा का पूरा धंधा इलीगल माना जाएगा। शारदा ने 28 मार्च को थोड़ा और टाइम मांग लिया। सुदीप्तो सेन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का चेहरा भी इस्तेमाल करने लगा। यहाँ तक आम आदमी को तो आइडिया नहीं लगा था कि आगे क्या होने वाला है, पर अंदर के हाई लेवल मैनेजर्स और एजेंट्स को ये बात समझ आने लग गई थी कि अभी ये कंपनी रेगुलेटर्स के रडार पे आ गई है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सोचो कोई इंसान तुमसे ये बोलकर पैसा ले कि वो कुछ ही दिनों में तुम्हें उसी पैसे पर बहुत बड़ा रिटर्न देगा। ये कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने फिर हेरा फेरी में 25 दिन में पैसा डबल वाला सीन देखा था। लेकिन असल में वो इंसान जिसने तुम्हारा पैसा लिया है वो उस पैसे को किसी ठोस बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाता, बल्कि वो तुम्हारे जैसे और भी नए लोगों से आया हुआ पैसा तुम्हें प्रॉफिट के नाम पर बांटता रहता है। अब चूंकि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे जैसे मुर्गे उसने और भी पकड़ रखे हैं, इसलिए तुम्हें लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा फायदे का सौदा है। इस इंसान को 100 रुपए दो और 150 वापस मिलते हैं, 1000 रुपए दो और 1500 वापस मिलते हैं। लेकिन असल में ये पूरा सिस्टम फ्यूचर में जाके एक दिन कोलैप्स करने वाला होता है, क्योंकि ये सिस्टम चल रहा है बस नए बंदों को फंसाकर उसके पैसों से पुराने बंदे को खुश रखने में। जल्दी से पैसा कमाने की इस पूरी स्कीम को ही पॉन्जी स्कीम कहा जाता है और इंडिया के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक शारदा चिटफंड स्कैम में एग्जैक्टली यही हुआ था। कंपनी लोगों को हाई रिटर्न्स का लालच देती थी, नए इन्वेस्टर्स से पैसा लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देती थी और जब नए लोग मिलना बंद हुए तो स्कीम टूट गई और लाखों लोगों का पैसा डूब गया। इस शारदा चिटफंड स्कैम में कुल 17 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना पैसा गवाया था। लगभग 4000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था। ये इस पूरे स्कैम को अंजाम देने के पीछे मास्टरमाइंड था ये बंदा सुदीप्तो सेन, जो आज के दिन जेल में है। एक इंपॉर्टेंट बात और, सुदीप्तो सेन की राइट हैंड थी देवजानी मुखर्जी, जो कि ऑपरेशंस हैंडल किया करती थी और पहले सुदीप्तो सेन की ही एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन बाद में प्रमोट होकर उसकी राइट हैंड बन गई। सुदीप्तो सेन की तो एक हॉबीज ही थी हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती करना। चारू मजुमदार जैसे नक्सलाइट लीडर से मिल चुका था वो जवानी में ही। आप में से जो चारू मजुमदार को नहीं जानते उनको बता दूं कि चारू मजुमदार ने 1960s और 70s में नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू करके ये दावा किया था कि सिर्फ खून खराबा और क्रांति से ही गरीब किसान आजाद हो सकते हैं। शॉकिंगली उसके वायलेंट आइडियाज ने पढ़ाई लिखाई छोड़कर हजारों जवानों को बंदूक उठाने पे मजबूर कर दिया, जिसमें से ज्यादातर या तो मर गए या जेल पहुंच गए। 1970s में नक्सलाइट मूवमेंट से जुड़ने की वजह से सुदीप्तो सेन यानी कि शारदा चिटफंड स्कैम का मास्टरमाइंड ऑलरेडी जेल भी जा चुका था। सुदीप्तो सेन को पहले लोग शंकरादित्य के नाम से जानते थे, लेकिन जब वो 1990s के दौरान फैमिली से अलग हो गया तभी नाम बदलकर सुदीप्तो सेन बन गया और फिर फाइनली उसने नई आइडेंटिटी के साथ बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। आइडेंटिटी चेंज के रिगार्डिंग लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पकड़े जाने की वजह से उसने शारदा चिटफंड स्कैम करने से पहले अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। हालांकि इस बात के ठोस सबूत मुझे रिसर्च के दौरान नहीं मिल पाए। खैर आखिर वो साल 2006 आ ही गया जब शारदा ग्रुप की शुरुआत की जाती